हेलो बच्चों, कक्षा 12 गणित के सभी विद्यार्थी प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 9 को देखिए। जिसमें लिखा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 मैट्रिक्स 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। दूसरा भाग है इसका x y z का मान ज्ञात कीजिए यदि 3x 4y इज इक्वल टू 2 1.5 1 z 1। तो इसका हल देखिए। पहले पार्ट का प्रश्नानुसार 2 मैट्रिक्स 1 3 0 x प्लस मैट्रिक्स y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से इस पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 2, यहाँ से 2 3 जा 6, 2 0 0 2x प्लस 2, यहाँ से जो है y ऐसे कैसे अगली वाली मैट्रिक्स लिख देंगे y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब क्या करेंगे, इनको आपस में प्लस कर देंगे। 2 प्लस y 6 प्लस 0 0 प्लस 1 2x प्लस 2 और इधर से आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा 5 6 1 8। अब इनके संगत अवयवों की हम तुलना करेंगे। संगत अवयव कौन कौन से हैं, इसके संगत ये वाला एलिमेंट है और इस एलिमेंट के संगत ये वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट के संगत ये वाला एलिमेंट है, इस वाले एलिमेंट के संगत ये वाला एलिमेंट है। तो इस प्रकार इनको लिखेंगे। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी कि y इज इक्वल टू 2 को इधर पक्षांतर करने पर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, जो पक्षांतर करने पर 8 माइनस 2 यानी कि 6। तो x बराबर 6/2 यानी कि x बराबर 3। तो x बराबर 3 आया और y बराबर 3। तो ये दो मान हमें प्राप्त हुए x और y के। अब चलते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। दूसरा भाग है इसमें हमें दिया है 3x 4y इज इक्वल टू 2 1.5 1 z 1 या 3x 4y इज इक्वल टू इस 2 की हम पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3, यहाँ 2 1 2 2z प्लस 2। तो दोनों और संगत अवयवों की तुलना करने पर यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और 2z इज इक्वल टू 4 आएगा या z इज इक्वल टू 2। तो दिए गए समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। तो यहाँ से 2x z y t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इज इक्वल टू 3 मैट्रिक्स 3 5 4 6। तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें अंदर कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा 2x 2z 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 0 3 2 जा 6। फिर 3 की मल्टीप्लाई इसमें पूरी मैट्रिक्स में कर देंगे। 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 6 जा 18। अब क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ेंगे। 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 यानी कि 2y 2t प्लस 6 9 15 12 8। ये सभी एक दूसरे के सामने रख देंगे। अब संगत अवयवों की तुलना करने पर तो संगत अवयव कौन कौन से हैं, संगत अवयव है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। इसको पक्षांतर कर लेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे तो 9 माइनस 3 और 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस 3 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। इसी की तरह इस संगत एलिमेंट के ये वाले संगत लिखेंगे एलिमेंट 2y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू 12/2 यानी कि 6। 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15। इस संगत एलिमेंट के ये एलिमेंट लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा z इज इक्वल टू 15 प्लस 3/2। इस 3 को इधर ले जाएंगे, 15 प्लस 3 और 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे। 15 प्लस 3 18 18/2 यानी कि 9।
इसी तरह जो है इस वाले एलिमेंट की संगत ये वाला एलिमेंट लिखेंगे, तो 2t + 6 = 18। इसको जो है इस तरह लिख लेंगे 2t + 6 = 18। तो 6 को इधर ले जाएंगे, 18 - 6 तो ये हो जाएगा 12/2, यानी कि 12/2 6 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 3 मान प्राप्त हुए, x = 3, y = 6, z = 9, t = 6। ये हमने एक दूसरे के संगत अवयवों को एक दूसरे के इक्वल रखने पर हमें ये मान प्राप्त होते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया है? प्रश्न नंबर 11 में है, यदि x मैट्रिक्स 2 3 y -1 1 = 10 5 है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार x 2 3 + y -1 1 = 10 5। इस x की इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x 3x + -y + y = 10 5, या इनको आपस में प्लस कर लेंगे, 2x - y 3x + y = 10 5। तो 2 इनको आपस में संगत एलिमेंट रखेंगे एक दूसरे के बराबर, 2x - y = 10 और 3x + y = 5। तो ये अलग अलग 2 समीकरण प्राप्त हो गए। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को हल करके हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 + 3 यानी कि 5x और 10 + 5 यानी कि 15 = x 15/5। तो 15 से 5 ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x = 3 आ जाएगा। अब ये x = 3 जो है या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में। तो समीकरण x का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, 2x - y = 10 है तो x के स्थान पर हम 3 रखेंगे। तो 2 × 3 - y = 10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 3 = 6, तो -y = 10 - 6, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 4, और माइनस का ये इधर पहुँच के कितना हो जाएगा, -4 4। इसलिए x = 3 और y = -4। तो यहाँ इन दोनों समीकरणों को हल करके हमने x और y के मान ज्ञात किए, x = 3 आया और y = -4। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 में हमें दिया है 3 मैट्रिक्स x y s w = x 6 - 1 2w + 4x + y s + w 3 है तो x y z तथा w के मानों को ज्ञात कीजिए। तो दिया है, ये जो प्रश्न दिया है इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 की इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों मैट्रिक्सों को आपस में प्लस करेंगे। तो 3x 3y 3z 3w, इनको आपस में प्लस कर लेंगे, x + 4 6 + x + y -1 + z + w 2w + 3। अब क्या करेंगे, दोनों ओर के संगत अवयवों की तुलना करने पर, ये वाला अवयव इस अवयव के बराबर है, ये वाला अवयव इस अवयव के, और ये वाला अवयव इस अवयव के, और ये वाला अवयव इस अवयव के बराबर है। तो 3x = x + 4, 3y = 6 + x + y, 3z = -1 + z + w, और 3w = 2w + 3। तो इनको आपस में हल कर लेंगे। यहाँ से इस पक्षांतर करने पर x को इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 3x - x यानी कि 2x = 4, यानी कि x = 2 बचेगा। इसी तरह 3y = 6 + x + y। तो यहाँ से 3y में से ये वाला y कैंसिल कर देंगे, ये कितना बचेगा 2y, और 6 + x, x का मान यहाँ रख देंगे, x का मान क्या है 2, तो 6 + 2 = 8।
y इजिकल टू 8/2 यानी कि 4 बचा। इसी तरह 3w इजिकल टू 2w प्लस 3, यहाँ से 3w माइनस w यानी कि w बचा इजिकल टू 3। 3z इजिकल टू -1 प्लस z प्लस w, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ w का मान हमने निकाला है 3, यहाँ रख देंगे और इस z को इधर ले जाएंगे, 3z माइनस z यानी कि 2z, तो -1 प्लस w का मान रखा 3, यहाँ से कितना हुआ 2, ये आ गया 2z इजिकल टू 2, तो z इजिकल टू 2/2 यानी कि z इजिकल टू 1। तो यहाँ से x का मान आया x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर 3, z बराबर 1। तो इस प्रकार हमने जो है ऊपर वाली मैट्रिक्स की आपस में तुलना करने पर ये हमने x, y, w और z के मान प्राप्त किए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है जो दिया है, यदि f(x) इज इक्वल टू cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 है तो सिद्ध कीजिए कि f(x) डॉट fy इज इक्वल टू f(x) प्लस y। तो f(x) क्या होगा, जो हमें दिया है वो सेम ऐसे का ऐसी है f(x), और जब हम fy करेंगे तो जहाँ x लिखा हुआ है उसके स्थान पर हम इस पूरी मैट्रिक्स में y कर देंगे। तो cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया है f(x) डॉट fy यानी कि cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, और इसके मल्टीप्लाई में cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने में क्या नियम है, रो बाय कॉलम, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम। इसी तरह दोबारा करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। इसी तरह तीसरी बार पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो पहली रो पहला कॉलम यानी कि cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y प्लस का 0। इसी तरह sin x cos y और cos x sin y और 0 का 0 आ गया। इसी तरह 0 आ जाएगा यहाँ पर, ये भी 0 आ जाएगा और 1 इंटू 0 0 आ जाएगा। इसी तरह जो है cos x माइनस sin y ये आ गया, और sin x माइनस sin y और cos x cos y प्लस 0। इसी तरह 0 की 0 में, फिर 0 की 0 में, फिर 1 की 0 में। इसी तरह इसमें अब पहली रो तीसरा कॉलम cos x इंटू 0 0 sin x इंटू 0 0 0 1 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो पूरा ही टर्म्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह sin x इंटू 0 प्लस cos x इंटू 0 0 इंटू 1 0, ये भी सारा 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अब इनको हम सही करके लिख लेंगे, यानी कि ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos x cos y माइनस sin x sin y प्लस 0, यानी कि cos a cos b माइनस sin a sin b। ये हो गया cos a प्लस b का, यानी कि cos x प्लस y का फॉर्मूला। यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos x sin y sin x cos y, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का sin x प्लस y 0। यहाँ भी ये sin x प्लस y का फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ ये हो जाएगा cos x प्लस y का, cos x cos y माइनस sin x sin y। ये 0 बचा, यहाँ 0, ये 0 का 0, यहाँ 1 का 1। अब क्या करेंगे यहाँ से, ये अगर हम इसकी तुलना, जो हमें शुरू में f(x) दिया था, f(x) हमें क्या दिया था, cos x माइनस sin y इज इक्वल टू 0 sin x cos x 0 0 0 1। अगर हम इस पूरे फंक्शन में जो f ऑफ x दे रखा है, इसमें x के स्थान पर यदि x प्लस वाई लिख दें सब जगह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f(x) प्लस वाई। ये जो फंक्शन बनेगा वो f ऑफ x प्लस वाई का बनेगा। यही चीज़ यहाँ पर सेम है।
तो इसको हम पूरे को क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, एफ एक्स इंटू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे एफ एक्स इंटू एफ एक्स डॉट एफ वाई, और राइट हैंड साइड में हमने प्रूफ करके दिखा दिया एफ एक्स प्लस वाई राइट हैंड साइड। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 में दिया है, दर्शाइए कि 5 - 1 6 7 2 1 3 4 प्लस 2 1 3 4 5 - 1 6 7, इसका दूसरा भाग है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इज नॉट इक्वल टू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले वाले जो इसका पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में 5 - 1 6 7 2 1 3 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम के रूप में करेंगे। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 और -1 × 3, इसी तरह 6 × 2 7 × 3, इसी तरह 5 × 1 और -1 × 4 6 × 1 और 7 × 4। इनको हम जो है हल कर लेंगे आसानी से कैलकुलेशन करके। तो यहाँ से हो जाएगा 10 - 3, यहाँ हो जाएगा 5 - 4 12 + 21 और 6 + 28। तो यहाँ से इनको हल करके कितना जाएगा, 10 - 3 7 5 - 4 = 1 12 + 21 33 6 + 28 34। अब इसके राइट हैंड साइड ले लेंगे जो हमें दी हुई है, राइट हैंड साइड 2 ये दिया हुआ है राइट हैंड साइड में कि 2 1 3 4 5 - 1 6 7, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो 2 1 3 4 5 - 1 6 7। तो यहाँ भी हम रो बाई कॉलम के रूप में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5 1 × 6 3 × 5 4 × 6। अच्छा 2 × -1 और 1 × 7 3 × -1 4 × 7। तो यहाँ से आ जाएगा 10 + 6 -2 + 7 15 + 24 -3 + 28 10 + 6 16 -2 + 7 कितना होगा 5 15 + 24 39 5 + 25 ये हो गया। ये क्या होगा, एल लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था 7 1 33 34 और यहाँ आया है 16 5 39 25, जो बिल्कुल भी एक दूसरे के समान नहीं है। ये एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं है, क्योंकि ये इन दोनों के जो एलिमेंट हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था इस प्रश्न में कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। प्रश्न नंबर 14 का सेकंड पार्ट है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखा है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। तो यहाँ रो बाई कॉलम की हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × -1 2 × 0 3 × 2, इसी प्रकार से 1 ये 0 × -1 1 × 0 0 × 2 और 1 × -1 और 1 × 0 0 × 2। इसी प्रकार से आगे चलेंगे। इसमें ये हम करेंगे 1 × 1
2 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई 3, 0 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई -1, 0 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई -1 और 0 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह यहाँ करेंगे 1 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 4। इन सब को हल कर लेंगे सिंपल रूप में। तो यहाँ से -1, ये 0 प्लस का 6, यहाँ से माइनस ये 0 आ जाएगा, -0 इंटू -1, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई -1, यहाँ से -1 आया, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ 1, ये -2, ये 9, इसी तरह यहाँ 0, ये -1, ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए -1 बचेगा। 1 -1 प्लस का 0, यहाँ से 0, यहाँ 2, यहाँ 12, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ भी 0 बचेगा, तो ये 1 बचेगा। इसी तरह 0, ये 1 इंटू 0, यहाँ 1 और 0 इंटू 4, ये भी 0, तो यहाँ केवल 1 बचेगा। तो इसको हल कर लेंगे। 6 - 1 यानी कि 5, 9 - 2 7 + 1 8, 12 + 2 14, 0 -1 1, यहाँ से -1, यहाँ 0, यहाँ 1। तो इसी तरह हम राइट हैंड साइड लेंगे इसकी, जो हमें दी हुई है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। तो इसमें भी हम रो बाई कॉलम की हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो बाई कॉलम की मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 0 और 1 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1 और 0 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई 2, -1 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 1। इसमें करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 3, -1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0, ये आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई 0, ये यहाँ आ जाएगा। इनको हल करने पे क्या आएगा, -1 + 0 + 0, 0 + 0 + 1, 2 + 0 + 4, यहाँ से -2 + 1 + 0, 0 - 1 + 1, ये यहाँ से आ जाएगा। 4 + 3 + 4, यहाँ से -3 + 0 + 0, 0 0 0, 6 + 0 + 0। यहाँ से सॉल्व करके क्या बचेगा, -1 1 6, यह -1 0 11, -3 0 6। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, जो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके आपस में दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आया था, 5 8 14, 0 - 1 1 -1 0 1। और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया -1 -3 6 0 0 6 11 6। तो दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों के एलिमेंट एक दूसरे के बिल्कुल बराबर नहीं है। ये राइट हैंड साइड के हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड के हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों, आज हमने प्रश्न नंबर 9 से प्रश्न नंबर 14 तक के सभी प्रश्नों को हल किया। इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके पूछ लेंगे। तब तक इन प्रश्नों का अभ्यास करें। धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।